हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था एक्रिलिन के बारे में। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है एक्टिविटी 3.2। तो इसमें क्या है, टेक टू क्लोथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, हमने दो कपड़े के टुकड़े लेने हैं, दोनों सेम साइज के और लगभग आधे मीटर लंबाई के और आधे मीटर चौड़ाई के। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। उनमें से एक जो है वो नेचुरल फाइबर वाला होना चाहिए जैसे सूती या रेशम, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए जैसे नायलॉन या पॉलिस्टर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। ठीक है, तो इनको पता करना कि कौन सूती होगा या कौन नायलॉन का होगा आसान नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। सोक द पीस ऑफ डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हमने क्या करना है, दो बर्तन लेने हैं या बाउल लेने हैं और उसमें पानी डालना है समान मात्रा में, और फिर एक में जो नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ है उसको डालना है और दूसरे में जो सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ है उसको डालना है। उसके बाद उनको आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, और कुछ देर तक उसको क्या करना है, कपड़े को पानी में भिगोए रखना है, दोनों कपड़ों को 5 मिनट के लिए, और फिर उसको धूप में सुखा देना है, डाल देना है कुछ मिनट के लिए, फिक्स मिनट जैसे 10 मिनट के लिए। ठीक है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। और उसके बाद जब हम कपड़े को बाहर निकालेंगे तो हमने चेक करना है कि नेचुरल फाइबर वाले बर्तन में ज़्यादा पानी है या सिंथेटिक फाइबर वाले में। और जब हम उसको धूप में डालेंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है और कौन सा कपड़ा देर से सूखता है। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ज़्यादा पानी सोखेगा या कम पानी सोखेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग करेंगे। तो जो हमारा सिंथेटिक फाइबर वाला क्लॉथ होता है वो जनरली कम कप पानी क्या करता है, सोखता है। डू दे टेक्स लेस मोर टाइम टू ड्राई। और क्योंकि वो पानी कम सोखता है तो उसको सुखाना भी क्या होता है, आसान होता है, तो जल्दी सूख जाता है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो क्या गुण का पता चला हमें सिंथेटिक फाइबर की, कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को कम सोचते हैं, अवशोषित करते हैं और जल्दी क्या कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। तो अपने जो माता पिता हैं या बड़े भाई हैं उनसे आप जो नेचुरल फाइबर्स हैं और उसके कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी, कि कौन ज़्यादा चलता है, कौन ज़्यादा महंगा है और किसको रखना जो है वो कठिन होता है या किसका रख रखाव जो है कठिन है, वो पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स आप सभी ने देखा होगा, यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी दैनिक जीवन में जो प्लास्टिक से बनी है। ठीक है, मेक अ लिस्ट सच आइटम एंड देयर यूजेज। जैसे बाल्टी हो गई, मग हो गई, ठीक है, टब हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। हमारी जो पेन है वो प्लास्टिक की बनी है। ठीक है, चेयर प्लास्टिक की है, मेज प्लास्टिक के हैं। तो आगे यहाँ जो प्लास्टिक है उसे कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। तो जो प्लास्टिक है हमारा वो भी सेम ऐसे ही होता है जैसे होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर, उसकी एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। लेकिन जितने भी प्लास्टिक हैं सब में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेरेज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ में ये जो होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है, लेकिन कहीं ये क्रॉस लिंक्ड होता है। ठीक है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो जो प्लास्टिक्स
होती हैं उससे जो वस्तुएं बनती हैं वो छोटी आकार की भी होती हैं और बड़े आकार की भी होती हैं, ठीक है। और वो हम अपने जो घरेलू उपयोगी सामान है उसमें देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, ठीक है। जो प्लास्टिक होता है हम उसको आसानी से सांचों में ढाल सकते हैं, इसीलिए उसके छोटे आकार के बर्तन भी बन सकते हैं और बड़े आकार के बर्तन भी तैयार किए जा सकते हैं। Can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, रोल्ड इनटू सीड्स और मेड इनटू वायर्स, ठीक है। तो जो प्लास्टिक होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसका, रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं, उनको गला सकते हैं, ठीक है, उनको मोड़ सकते हैं, उनकी सीट बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेज, इसीलिए जो प्लास्टिक होता है हम उसको बहुत सारे कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है जैसे गिलास है, चेयर है, ठीक है, बाल्टी है, ये सब प्लास्टिक से बनी है। इसके बाद आता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। तो जो पॉलीथीन है वो भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जो मिलकर बना है पॉली प्लस एथीन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स, और इसका उपयोग हम जो सामान लाने के लिए करते हैं वो किया जाता है। पॉलीथीन के बैग आप सभी ने देखे होंगे। नाउ ट्राई टू बैंड अ प्लास्टिक ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो हमने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है और उसको मोड़ने की कोशिश करनी है। कैन एंड द ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल बेंट इजिली। तो जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं क्या वो आसानी से मुड़ जाते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजिली वाइल सम ब्रेक डाउन व्हेन फोर्स टू बेंड। क्या होता है, उनमें से कुछ जो सामान होते हैं वो जो प्लास्टिक के होते हैं जब उनको मोड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो आसानी से मुड़ जाते हैं। When we add hot water to plastic bottles, it gets deformed। जब हम क्या करते हैं प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरते हैं तो उसका आकार जो है वो बदल जाता है। और सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स। और ऐसे प्लास्टिक को हमने क्या नाम दिया है, थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनकी फिटिंग करते हैं हम घरों में लाइट फिटिंग, और जो पॉलीथीन होती है वो भी क्या है, वो भी थर्मोप्लास्टिक्स हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो ये जो होते हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स का, जो आसानी से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, ठीक है, खिलौने बनाने के लिए, कॉम कंगियाँ बनाने के लिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ठीक है, अलग अलग आकार के कंटेनर्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।